मैं श्री गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहा हूँ। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में विक्षिप्त होकर वृंदावन के जंगलों में अपने प्रियतम श्री कृष्ण को खोज रही हैं। वे वृंदावन के गाछ वृक्षों से पूछती हैं, वृंदावन की तुलसी के तुलसी से पूछती हैं, पृथ्वी से पूछती हैं, सब पूछ रही हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। गोपियाँ जो हैं भगवान को खोजते हुए जंगलों में आगे बढ़ रही हैं। कुछ दूर जाने के बाद भगवान के चरण चिन्ह उनको दिखाई पड़े। भगवान के चरण चिन्हों में अंकुश होता है, वज्र होता है, ध्वजा होता है, जौ होता है। इन निशानों को देखकर गोपियाँ जो है पहचान गई कि ये निशान तो हमारे प्रियतम के पैरों के ही हैं। उन पैरों से के निशान को देखते हुए गोपियाँ आगे बढ़ी तो भगवान के पैरों के साथ साथ एक गोपी का चरण चिन्ह भी दिखाई पड़ा। वो गोपी के चरण चिन्ह को देखकर गोपियाँ और भी पागल हो गईं कि यह कौन ऐसी गोपी है जो इतनी प्यारी है हम लोगों के प्रियतम को कि इसको साथ में लेके प्रियतम चल दिए हैं। वह गोपी का पैर का निशान और भगवान के चरणों के निशान को देखते हुए गोपियाँ आगे बढ़ती हैं और कुछ देर दूर जाने के बाद जो है उस गोपी के चरणों का निशान गायब हो जाता है। केवल भगवान के चरण का निशान ही है। यहाँ गोपियाँ सोचने लगी कि हे सखियाँ, ये गोपी कितनी प्यारी है जो हम लोगों के प्रियतम के कंधों पर हाथ देकर घूम रही है उनके साथ जो है, और यहाँ पर उसका पैर का निशान जो है खत्म हो गया है। इसका मतलब कि वो चलते चलते जब थक गई तो उसको कृष्ण जो है अपने कंधों पर बैठा कर चल दिए हैं। देखो देखो ना, आगे जो है उनके चरण कितने पृथ्वी पे धंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मालूम पड़ता है कि उस गोपी को अपने कंधों पर बैठाकर चल दिए हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बालू मिलता है। बालू में पंजा जो है भगवान कृष्ण का धंसा हुआ मालूम पड़ता है, और पंजों को एड़ी नहीं धंसा हुआ है, आगे का पंजा धंसा हुआ है। गोपियाँ कह रही हैं कि यहाँ जो है भगवान कृष्ण लगता है कि झुक कर फूलों को तोड़ रहे हैं। उन फूलों को तोड़कर जो है अपनी प्यारी गोपी जो है उसके बालों में जो है फूलों की माला गूंथ रहे हैं। फूलों से उसके बाल उसके बालों को झाड़ कर उसमें जो है फूलों को पिरो रहे हैं। यह गोपी इतनी प्यारी है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि सब भगवान सर्वशक्तिमान हैं, दुनिया में सब पर शासन करते हैं, चाहे आकाश हो, पाताल हो, भूलोक है, कोई भी लोक है, चाहे कोई भी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवताओं के ऊपर शासन करते हैं। लेकिन इस गोपी के बाल में वो फूल गूंथ रहे हैं, इस गोपी के बाल को सजा रहे हैं। मालूम पड़ता है कि यह गोपी जो है भगवान की आराधिका है। इस गोपी को भगवान भी पूजते हैं जो आराधना करते हैं। हम यहाँ विचार करने लायक है कि भागवत महापुराण में कहीं भी राधा जी के लिए राधा शब्द नहीं आया है, क्योंकि सुखदेव मुनि राधा के नाम लेते ही उनको समाधि लग जाती थी, इसीलिए, और उनको राजा परीक्षित को कथा सुनानी है तो समाधि न लगे, इसीलिए कहीं भी सुखदेव मुनि राधा का नाम नहीं लिए हैं।
यहाँ गोपी शब्द आया है, उसी को कह रही हैं कि यह गोपी कितनी प्यारी है कि सबको छोड़े, लेकिन इस गोपी को नहीं छोड़े। जो है इस गोपी के साथ ही जा रहे हैं। यह भगवान कृष्ण की आराधिका है। उसी राधा जी के बारे में यह शब्द आया है। वह गोपी भगवान के साथ साथ चलते चलते कुछ दूर जब गई तो भगवान से कहीं कि अब हम चलने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं, अब थक गए हैं। अब हे प्रियतम, तुम हमको अपने कंधों पर बैठा लो और कंधों पर बैठा कर ले चलो। यह बात सुनते ही भगवान कृष्ण बोले कि अच्छी प्यारी, तुम अच्छी बात बोल रही है से मैं तुमको कंधों पर बैठाता हूं। भगवान उस गोपी को अपने कंधों पर बैठाने लगे। तो जैसे ही वह गोपी भगवान के कंधों पर बैठना शुरू करती है कि भगवान अदृश्य हो गए। अब भगवान अदृश्य हो गए तब वह गोपी भगवान के वियोग में एकदम पागल हो गई और खोजते खोजते आगे गई। भगवान जब नहीं मिले तो गोपी जो है बेहोश होकर गिर पड़ी जो है। और एक गोपियां जो हैं भगवान को खोजते खोजते जब उस स्थान पर पहुंचती हैं कि वह गोपी बेहोश होकर गिरी हुई है, तो उस गोपी को यत्न करके एक गोपियां उठाती हैं और वह गोपी कहती हैं कि हमको भी भगवान छोड़ के चले गए हैं। अब बहुत ही वो भी गोपी रोने लगी। उस गोपी को भी साथ लेकर गोपियां जो हैं अब पहुंचती है जमुना जी के पुलीन पर। और गोपियों की क्या स्थिति हो गई है, यह बहुत ही भागवत महापुराण का ये 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 44वां श्लोक है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक पर ध्यान देने लायक है। गोपियों का मन जो तन मनस का, गोपियों का मन जो है भगवान में भगवनमय हो गया है। दूसरा कुछ भी गोपियां नहीं सोचती हैं। तद अलापा गोपियां जो कुछ भी मुंह से बोल रही हैं भगवान कृष्ण को ही आलाप कर रही हैं, भगवान कृष्ण को ही पुकार रही हैं। उनके मुंह से कोई भी दूसरे शब्द नहीं निकल रहे हैं। तद मनस्का तद आलापा, आलाप भी उन्हीं की कर तद विचेष्टा। और भगवान गोपियों की सारी चेष्टाएं जो है भगवान कृष्ण के लिए हो रही हैं, भगवान कृष्ण के लिए हो रही हैं। जो कुछ भी हाथ पैर मार रही हैं, ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, मन में सोच रही हैं, सब भगवान कृष्ण के लिए ही कर रही हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं। तद आत्मिका, और उनकी आत्मा जो है भगवानमय ही हो गई है। उनकी आत्माएं भगवानमय हो गई हैं। यहाँ इस बात पर बहुत ही ध्यान देने लायक है कि तद आत्मिका, भगवान गोपियों की आत्मा में भगवान वास कर भगवान को बैठा ली हैं गोपियां जो है। इसी बात पर ध्यान देना है कि इस संसार में मन के द्वारा हम कोई चीज चिंतन करते हैं, बुद्धि के द्वारा हम चिंतन करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि ही नश्वर हैं। ये दोनों ही जड़ तत्व हैं। यह भगवान तक पहुंचाने का काम तो करते हैं, लेकिन दोनों नष्ट हो जाते हैं, दोनों नश्वर हैं, मन और बुद्धि। इसीलिए मन और बुद्धि को से भगवान को याद करते करते तद आत्मिका भगवान को अपने स्व में अपने में बैठा लेना, स्थिर कर लेना ही आदमी की बहुत भारी चालाकी है। और जिसके जो भगवान को अपने आत्मा में बैठा लेता है
वही जो है सृष्टि का सबसे दुर्लभ जीव है, सबसे दुर्लभ मनुष्य है। यहाँ गोपियाँ जो है भगवान को अपनी आत्मा में बैठा लेंगे। उनको आत्मा में नहीं मिली, जो उनके क्षणभंगुर पति थे, जिनका शरीर क्षणभंगुर था और जिनके बाल बच्चे क्षणभंगुर थे। क्षणभंगुर संसार को गोपियाँ अपनी आत्मा में नहीं बैठाई हैं, भगवान को अपना सुहाग मान लिए हैं और भगवान को ही अपनी आत्मा में गोपियाँ बैठा ली हैं। जो है सभी विधवा माताओं और बहनों से यह मेरा आग्रह है कि आप कभी भी अपने को विधवा नहीं समझिए। जो आपका पति छोड़ के चला गया, उसका शरीर नश्वर था, उसको जाना ही था, और उसके शरीर के प्रति अगर आप किसी भी प्रकार के प्रेम मोहब्बत दिखाते हैं तो आप अवश्य ही 84 लाख योनियों में जाइएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यह भगवान की अकाट्य वाणी है। इसीलिए आप कभी भी अपने को विधवा महसूस नहीं कीजिए, अपने को जो है सुहागिन महसूस कीजिए और मानिए कि भगवान कृष्ण ही हमारे सुहाग हैं। भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में आप स्वीकार कर लीजिए, पति रूप में स्वीकार कर लीजिए, और मन में ही संसार को दिखा कर नहीं, लेकिन मन में ही भगवान को मन अपने मांग में सिंदूर भरिए। संसार को दिखा के नहीं, असली सिंदूर नहीं, मन के द्वारा जो है कल्पना के द्वारा अपने मांग में भगवान की सिंदूर भर लीजिए। उसको भगवान वास्तविक मान लेंगे कि हमारी ये सुहागिन पत्नी है। आपको जो है वही एक सुहागिन का दर्जा मिल जाएगा, और यह दर्जा अगर अपने दिल में, अपनी आत्मा में आप बैठा रहे हैं तो मरने के बाद आप निश्चित ही भगवान के लोक में जाइएगा। जो है क्योंकि आप जो है भगवान, आपकी आत्मा जो है भगवानमय हो जाएगी। जो है क्योंकि भगवान को अपना आप सुहाग मान रही हैं, आप मान रही हैं कि मैं विधवा नहीं हूँ। हमारा सुहाग तो कभी उजड़ ही नहीं सकता है, हमारा सुहाग तो भगवान है। जो है इस प्रकार आप लोगों को कभी भी अपने मन में विधवा की भावना नहीं लानी चाहिए, क्योंकि विधवा जिस पति को, क्षणभंगुर पति को देख कर आप विधवा की भावना ला रही हैं, वो तो इस संसार से चला गया। और क्षणभंगुर पर जैसे ही आपका ख्याल आएगा कि आप जो है 84 लाख योनि में चल जाइएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार गोपियां जो है तद गुणाने गायन, तो भगवान कृष्ण की ही गुण को गा रही हैं और कोई चीज को नहीं गा रही हैं। ना आत्मा आगराणी स अस्मरु, न उनको अपने शरीर का ध्यान है, न अपने घरों का ध्यान है, और बाल बच्चों और पतियों का ध्यान तो का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसीलिए यह भागवत महापुराण का 10, 30, 44 श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि मन बुद्धि में भगवान को नहीं बैठा, मन बुद्धि तो नश्वर हैं, लेकिन आत्मा जो है अमर है। उस भगवान को अपनी आत्मा में बैठाना चाहिए, संसार को नहीं बैठाना चाहिए। बस आज इतना ही, और कल से जो है गोपी गीत का प्रकरण चालू होगा। गोपी गीत जो संसार का बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है, और इस पर बहुत बड़े बड़े बाबा लोग भी इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वही प्रकरण चालू करूँगा। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव के द्वारा जो शक्ति संचालित हो रही है और उनके द्वारा जो मुझको प्रेरणा दी जा रही है, बस उसी प्रेरणा, उन्हीं की कृपा से मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।